हरियाणा में बीजेपी को सत्ता का सरताज बनाने में वैश्य बिरादरी ने बेहद अहम भूमिका निभाने का काम किया है। आज़ादी के बाद के कुछ सालों में जहां वैश्य बिरादरी कांग्रेस के साथ में रही, वहीं पर बाद में उसका झुकाव जनसंघ और बीजेपी के साथ में भी रहा। लेकिन जिंदल परिवार और मांगेराम गुप्ता जैसे बड़े वैश्य नेताओं ने कांग्रेस के पक्ष में भी असरदार वोट बैंक को कायम रखा। लेकिन आज की तारीख में बीजेपी जहां वैश्य बिरादरी के वोटों को लेकर मालामाल है, वहीं कांग्रेस कंगाल हो गई है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरन। आज खरी खरी न्यूज़ में हम चर्चा करेंगे हरियाणा की पॉलिटिक्स में वैश्य बिरादरी के हालात के बारे में और वैश्य बिरादरी के समर्थन के बारे में, और बीजेपी और कांग्रेस में वैश्य नेताओं के कायदे रसूख और परफॉर्मेंस के बारे में। बीजेपी ने पंजाबी बिरादरी के साथ साथ वैश्य बिरादरी को भी इम्पोर्टेंस देने का बराबर में काम किया, क्योंकि बीजेपी के रणनीतिकारों को ये समझ में आ चुका है कि अगर शहरों में दबदबा रखना है तो इन दोनों ही बिरादरियों को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। यही वजह है कि बीजेपी ने कभी दोनों ध्रुव विरोधी रही इन बिरादरियों को एक पलड़े में खड़ा कर दिया है। यानी जहां पंजाबी पहले कांग्रेस के साथ में होते थे और बनिया बिरादरी बीजेपी के साथ में होती थी, वहीं अब पिछले 3 चुनाव से पूरा माहौल बदल गया है और दोनों ही बिरादरी अब बीजेपी के साथ खड़ी नजर आती हैं। आज की तारीख में जहां आधा दर्जन बीजेपी के पास पंजाबी विधायक हैं, तो बीजेपी ने पिछले 3 चुनाव में लगभग 10 बनिया विधायक भी बनाने का काम किया है। बीजेपी ने पिछले 3 चुनाव में लगभग 1.5 दर्जन वैश्य बिरादरी के नेताओं को विधानसभा के टिकट देने का काम किया, और यही वजह रही कि इस बिरादरी ने बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाने का काम किया। आज की तारीख में देश के सबसे बड़े वैश्य चेहरों में शामिल नवीन जिंदल और उनकी फैमिली बीजेपी में शामिल हो चुकी है। इसके साथ साथ सावित्री जिंदल भी बीजेपी को समर्थन दे रही हैं। घनश्याम सराफ, विपुल गोयल, कमल गुप्ता, असीम गोयल, ज्ञानचंद गुप्ता, कविता जैन, सुधीर सिंगला, उमेश अग्रवाल, नरेंद्र गुप्ता, दीपक मंगला, मनमोहन गोयल और राजीव जैन जैसे ये ऐसे चेहरे हैं जो आज की तारीख में बीजेपी के लिए हरियाणा के हर हिस्से के अंदर उनके वोट बैंक के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं, बीजेपी को मजबूती देने का काम करते हैं। यानी बीजेपी के लिए अब वैश्य बिरादरी एक मजबूत ताकत बन गई है, एक मजबूत वोट बैंक बन गई है, और यही वजह है कि बीजेपी के लिए ये 1 दर्जन चेहरे आज की तारीख में उनके मजबूत स्तंभ बन गए हैं। बीजेपी ने वैश्य बिरादरी की इंपॉर्टेंस को समझते हुए नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ाने का ऐलान किया और उन्हें सांसद बनाकर इस सबसे बड़े बिरादरी के चेहरे को अपने साथ जोड़ लिया और अपने वोट बैंक को पहले से ज़्यादा मजबूती देने का काम किया। यानी बीजेपी ने अपने नेताओं को प्रमोट किया, बीजेपी ने नए नए वैश्य चेहरों को भरने का काम किया, और यही वजह है कि बीजेपी के साथ में वैश्य बिरादरी के आज की तारीख में 90% वोट नजर आते हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने पिछले 3 चुनाव में अपने बड़े नेताओं को इग्नोर करने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में नए वैश्य नेताओं को नहीं उभारा गया, बल्कि इसके बजाय जो नेता कुछ दमखम रखते हैं उन्हें भी इग्नोर करने का काम किया गया। इस समय कांग्रेस के पास मोटे मोटे 5 ही बनिया नेता आपको नजर आ सकते हैं। इनमें कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता हैं, व्यापारी नेता बजरंग दास गर्ग हैं, पूर्व मंत्री सुभाष गोयल हैं, मांगेराम गुप्ता के बेटे महावीर गुप्ता हैं और लखन सिंगला हैं। जहां लखन सिंगला पिछले 3 चुनाव हार चुके हैं, वहीं महावीर गुप्ता को अब की बार कांग्रेस ने टिकट दी, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए। सुभाष गोयल को अभी तक कांग्रेस ने मौका नहीं दिया है। कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता को भी कांग्रेस ने चुनाव लड़ने के काबिल नहीं समझा। यानी जहां एक तरफ बीजेपी वैश्य समुदाय के नेताओं को बड़ी पोस्टें दे रही है, बड़ी इंपॉर्टेंस दे रही है, वहीं पर कांग्रेस अपने ही सबसे बड़े नेता को इग्नोर करने का काम कर गई और उन्हें टिकट देने के लायक भी नहीं समझा गया। जब सबसे बड़े चेहरे यानी सुरेश गुप्ता और बजरंग दास गर्ग को ही कांग्रेस ने टिकट के मामले में इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया, तो ऐसे में फिर वैश्य समुदाय के वोटों की उम्मीद कांग्रेस भला कैसे कर सकती थी। बीजेपी ने जहां सरकार और संगठन दोनों में वैश्य बिरादरी को भरपूर भागीदारी देने का काम किया, वहीं पर कांग्रेस ने इस मामले में लापरवाही बरतने का काम किया। कांग्रेस ने इस बिरादरी को इग्नोर करने का काम किया और इसके नेताओं को बड़ी हाशिए पर डालने का काम किया। यही वजह है कि आज की तारीख में बीजेपी के साथ में 90% वैश्य बिरादरी खड़ी है और कांग्रेस के पास सिर्फ 10% वोट भी नहीं है।
क्योंकि अगर गोपाल कांडा को इसमें से निकाल दिया जाए तो ऐसे में वो कांग्रेस के बराबर के पलड़े में खड़े होते हैं। यानी बीजेपी जहां इस बिरादरी की इम्पोर्टेंस को समझ रही है, वहीं पर कांग्रेस इस सबसे प्रभावशाली वोट बैंक में से एक बिरादरी को इग्नोर करने का लगातार काम कर रही है। यही वजह है कि लगातार 3 चुनाव से कांग्रेस सत्ता से बेदखल है और बीजेपी लगातार सत्ता की हैट्रिक लगाने का इतिहास रच गई है। आप कांग्रेस और बीजेपी में वैश्य बिरादरी की पॉलिटिक्स के बारे में क्या डिफरेंस देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। बीजेपी के मुकाबले में कांग्रेस ने अपने वैश्य नेताओं को हाशिए पर क्यों डाला, इसकी वजह भी आप जरूर बताइए। क्या कांग्रेस वैश्य बिरादरी के बगैर सत्ता में वापसी कर सकती है, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।